इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जिन बिंब नहीं हो सकता माँ, तो अंतरंग के कषायक परिणामों की छेनियों से युक्त जितने जीव हैं, वे जीव कभी भगवत्ता की पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? दर्पण मलिन नहीं होना चाहिए, अर्थात दर्पण में ही दाग धब्बे दिख रहे हैं, 148 में से एक भी दाग धब्बा दिख रहा हो, 4 घातिया कर्मों का दाग धब्बा वहां पर दिखाई दे रहा हो, 4 घातिया कर्मों का दाग धब्बा दिखाई दे रहा हो, आप अपना स्वरूप, अपना चेहरा देख पाओगे क्या? पता चला एक दिन ऐसे ही हुआ। जानजी जी, बात ये हुई कि आचार्य के ग्रस्त जब दीक्षा हुई थी और बहुत अंतराय आते थे, पद्मचंद जी बहुत अंतराय आचार्य को आते थे प्रारंभिक दशा में। कर्म जो होते हैं, क्योंकि हमने कभी अंतराय किए नहीं तो पता नहीं रहता, लेकिन जैसे ही दीक्षा होती है तो कर्मों की उदीर्णा होती है और असाता कर्म अल्प में अपना फल देकर निकल जाते हैं। तो बहुत अंतराय आते थे, 10-10 दिन, 9-9 दिन अंतराय। तो एक दिन यही हुआ, आचार्य भगवान विराग सागर जी स्वयं आहार कराने के लिए जाया करते थे। महाराज जी अपने शिष्य को कि बहुत अंतराय, 4-4, 5-5 लगातार अंतराय आते, तो आचार्य जाते। अब आचार्य भी जाएं फिर भी अंतराय आ जाए, तो जो सज्जन अखिलेश जैसे आप लोग हमारे साथ में रोज आहार की प्रक्रिया में जाते हैं, ऐसे आचार्य भगवान के साथ भी जो लोग कि आज तो कुछ भी हो जाए, शक्ति आप लोग बरतते हैं, ऐसे ही उनने भी शक्ति बरती और कहा कि जब सबने देख लिया कुछ नहीं हो रहा तो बड़ा लेंस लेके आ गए। हाँ, हर चीज लेंस से देखकर ही जाएगी। कोई भी सामग्री मेरे देखे बिना, लेंस के देखे बिना हाथ में नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया, अब तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि आज तो कैसे ही अंतराय नहीं होने देंगे। और जैसे ही सामग्री देखी और उसमें बाल दिखा, उन्होंने अलग कर दिया। दूसरी सामग्री देखी, फिर बाल दिखा, उन्होंने वो भी अलग कर दी। जितनी सामग्री देखे सब में बाल दिखा और सब अलग। चलाएं क्या? वे बोले कुछ है ही नहीं, सब में बाल दिख रहा है, मैं क्या चलाऊं? जो ज्ञानी था वो देखा, ऋषभ दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखता हूं। जैसे ही देखा बाल दिखा, और वह बाल सामग्री में नहीं था, वह तो लेंस में चिपका हुआ था। ऐसे ही ज्ञानी जो दूषित वीतरागता से रहित, मलिन राग द्वेष से सहित जो भी देव शास्त्र गुरु होंगे, वे स्वयं मलिन होंगे, तो तुम्हें भी तुम्हारी मलिनता ही दिखाई देगी, स्वस्थता तो कभी दिखाई दे ही नहीं पाएगी। समझ में आ रही है बात? दर्पण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। दर्पण की शुद्धता तो है आपके पास, मिल गया अच्छा दर्पण, लेकिन फिर भी दर्पण देखते रहते हो, कब तक काम चलाओगे? आज से दर्पण नहीं देखना माँ, आज से दर्पण में देखना। और कालिक लगी हो तो लगी रहने देना। अखिलेश, हाँ देखते हैं महाराज जी, हम रोज देखते हैं दर्पण, लेकिन काले पहुंचने का काम नहीं है। अच्छी बात है ना? हर्षित रोज देखना, और जितना चेहरा हो उसको धोना नहीं। धूल लग गई कोई बात नहीं, अगर कोई कालिक लग गई कोई बात नहीं, आंखों का काजल फैल गया कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आंसू आ रहे कोई बात नहीं, वहीं पे मिट्टी चिपक गई है कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मिट्टी लगना, काजल फैलना,
कालिक लगना, सत्य ना? अरे सही तो है, चेहरे पे तो लगेगी। ऐसे ही माँ, जब हम भगवान के पास आते हैं, हमेशा भगवान को देखते हैं, भगवान में नहीं देखते हैं, तो ये तो क्रोध करना, मान गाना, मायाचारी करना, लोभ कषाय करना, किसी के प्रति प्रीति के भाव होना, किसी के प्रति ग्लानि के भाव होना, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसे थोड़ी ना छुटाना चाहिए। ये तो हमारे चेहरे की शोभा है। क्यों? दर्पण देखा, दर्पण में आज तक नहीं देखा, और दर्पण में देख भी लिया कि मैं कितना कालिमा से युक्त हूँ। कालिमा साफ नहीं की तो दर्पण क्या करेगा, भगवान क्या करेंगे, देवशास्त्र गुरु क्या करेंगे? मैंने कहा था ना, समझ में आ जाएगी बात आपको। जो मेरा है वह मेरे साथ रहेगा, वह शुद्ध होता है, उसमें मिश्रण नहीं होता है। उस शुद्धता को श्री जी के पास में शुद्ध दर्पण में देखो कि मैं भी आपके जैसा हूँ। ये कालिक लगी है आज से। हाँ, कई कालिक माँ बहुत गहरी गहरी होती हैं, बहुत गहरी गहरी कालिक होती हैं। आपको यदि पता ना हो तो कभी स्लैब पे काम तो आप करते ही हैं, उस स्लैब पे यदि चिकनाई रह जाए और एक दिन साफ नहीं करना, तेल गिर जाए अथवा घी गिर जाए, एक दिन साफ नहीं करना, दूसरे दिन अच्छा लगेगा ना वह, और कई दिनों तक साफ नहीं करना। हाँ, कई किचन ऐसे ही होते हैं, और चौके नहीं है तो किचन तो ऐसे ही होते हैं। जिनके चौके नहीं हैं उनके किचन तो ऐसे ही होते हैं, कई दिनों से वहीं पे सब पता नहीं क्या क्या है, वो तो आप ही जानते हो। हम लोग तो चौके वाले हैं, इसलिए हमें किचन का पता नहीं है। आज की स्थिति क्या है माँ, एक तेल घी का दाग गिर जाए और कई दिनों तक साफ नहीं करना। जैसे आपका अगर गैस चूल्हा है, उस पे जो है उस पे कपड़ा कभी नहीं फेरना, अच्छा हो जाएगा ना गैस चूल्हा? कुछ दिनों बाद क्या करना पड़ेगा? कचरे के डिब्बे में डालने वो गैस को नीचे फेंको, कोई छुएगा भी नहीं। यानी सत्य माँ, आप लोग रोज सफाई करते, ये बाजार वाले तो सब रोज सफाई करते ना, फिर भी तो कितने शौक से जाके वहाँ खाते हैं। अपने घर में एक दिन अगर सफाई ना करें तो क्या क्या चिपक जाता है, कितने जीव चिपक जाते हैं। और जितने देखो, मैं एक बीच में एक विषय आ गया राजकुमार जी, हम लोग अभी टोंक के यहाँ से बिहार कर रहे थे और वहाँ पे हमने अच्छी रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्रियाँ देखी। वहीं रुकना हुआ, एक फैक्ट्री में ही रुकना हुआ, वहाँ पे स्थान था। और वहाँ घानी का तेल और जहाँ से जो बड़े बड़े ब्रांडेड हैं वहीं से सप्लाई होते हैं आपके टोंक से, बड़े बड़े टैंकर जाते हैं। और टैंकर आपने देखे ही हैं, नहीं देखे? टैंकर तो देखे होंगे, भले ही फैक्ट्रियाँ नहीं देखी। यानी कितना सुंदर होता है टैंकर तेल का, है ना? वो अगर उसे देखो तो ग्लानि आती है, और खाने में तो बिल्कुल ही नहीं आती अपन को। अब देखो, मैं तो सही बता रहा हूँ, जब वो देखा, वो तेल का जगह स्थान देखी माँ, एक दिन तेल का स्लैब साफ ना हो तो कभी फैक्ट्रियों में वह मशीनें बंद नहीं होती हैं, उसमें लगातार चलती हैं और लगातार लाइटें जलती हैं, लगातार लाखों करोड़ों जीव, और वह नाली में से तेल निकलता है और नाली में से बह के आता है। नालियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल नीचे नाली बनी हुई है, कोई सफाई नहीं, उस पर मोटी मोटी, जैसे एक स्लैब पे साफ नहीं किया, रगड़ते रहो। साल भर में करते हैं कुछ लोग दिवाली पे, और कितने अच्छे, कितनी देर लगता है, रगड़ते रहो तो भी वह साफ नहीं होता। ऐसे ही माँ, वे जो तेलों की, जो रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, एक जगह तो ऐसा बोला हिमांशु, वो उसी फैक्ट्री में साथ में जो मेरे था, कहते हैं हमारी भी यही है, ये वो जो रिफाइंड ऑयल के जो कपड़े लगे हुए हैं उस पर हजारों ऐसा धूल मिट्टी सब वहीं पैरों से चल रहे हैं। देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा कि आप लोग अभक्ष मत छोड़ो, बाजार का नहीं छोड़ो, मैं तो आपको बता रहा आप क्या क्या करते हो, खाते क्या क्या हो। हाँ, पता नहीं होगा तो बड़े अच्छे शौक से खाते हैं, हम तो 3 स्टार में 5 स्टार में खा रहे हैं, इतना सुंदर भोजन है ना महाराज जी, आपने तो कभी चखा ही नहीं होगा। आप बता देते हो, महाराज जी कह रहे हैं आप बता देते हो, गड़बड़ कर देते हो, हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते फिर काम।
हाँ, यही हो रहा है हमारे साथ में। यानी उस जगह को देख के आए, और वह साथ में जो चल रहा था वो कह रहा था महाराज जी हमारे यहाँ भी यही काम होता है, और बड़े बड़े टैंकरों में पहले वो नालियों से इकट्ठा होता है बूंद 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 करके, और वहाँ पे मिट्टी और उसी पे चप्पल से जा रहे हैं, उसी नाली के ऊपर से चप्पल रख के फिर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होना चाहिए, बाकी तो सब काम ठीक ही है। फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया ज्ञानी, और ऊपर जाके टैंकरों में भर गया। अब टैंकर में वो 25,000 लीटर का एक टैंकर, 25,000 लीटर एक में। और एक बार वह व्यक्ति बोलता है महाराज जी एक बार उसमें चूहा गिर गया। महाराज जी करते क्या हम, 25,000 लीटर फेंकेंगे क्या? क्या किया? तेल को फेंक दिया ना, और फिर अच्छे ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगा और आपके घरों में आ गया, लीजिए शुद्ध रिफाइंड डबल रिफाइंड ऑयल, अब लीजिए। हाँ, हम आंखें बंद करके कुछ भी करते ने। माँ कभी बाथरूम में बैठ के भोजन किया? नहीं किया? आज करके देखना। नहीं किया? यानी जो ये ठेलों पे खड़े होके खाते हो, वो बाजू में नाली बहती है, उसके नीचे नाली बहती है, और कहते हो कि हम नहीं करते। कितनी बार किया? ठेलों पे खड़े हैं, बाहर खड़े हुए हैं, उसमें जो अशुद्धि के वहां जहां लगते हैं ठेले, वहां तो बिल्कुल आपके अकेले घर का नहीं होता, बस बाकी पूरे नगर का होता है उसमें नीचे। जावरिया जी, सत्य ना? ये सब हम लोग स्मार्ट लोग, महाराज जी घर का भोजन कहाँ पसंद आता है? जो ऑयल माँ एक बार प्रयोग करते हो, ऑयल कितनी बार प्रयोग करते घर में? 2 बार 3 बार, वही ऑयल से फिर से पुड़ी निकाल दी, वही ऑयल से फिर से 2-3 बार कर लेते ना। घी दड़ियल जिसे कहते, दड़ियल, दड़ियल नहीं जानते? तड़ेल जो एक बार प्रयोग हो गया, उसके बाद फिर से उसमें बनाओगे तो स्वाद आएगा ना? नहीं आता ना। लेकिन बाजार में तो बड़ा अच्छा स्वाद आता है आपको, क्योंकि वह कभी हटता ही नहीं है, उसमें ही तेल मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। और वह स्वास्थ्य के लिए इतना, एक बार प्रयोग किया गया तेल पुनः यदि प्रयोग किया जाता है वह जहर के तुल्य होता है। और जितनी सामग्री बाजार की ली जाती है उसमें कोई भी तेल को अलग नहीं किया जाता है, उसी में वही तेल मिलाया जाता है। इसलिए जिन दर्शन में जो हम भोज सामग्री भक्ष अभक्ष का विवेक रखते थे, बाहर नहीं खाते थे, आज बाथरूम में खा के देखना तो क्या स्वाद आता है। इतने स्थानों पर, गंदे स्थानों पर खाते हैं। नहीं महाराज जी, हम लोग ठेले पे नहीं खाते, हम लोग तो कार में ऑर्डर देते हैं और कार में बुलवा लेते हैं। माँ आप सब चीज़ें आपकी बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे बुलवा लेते हैं। और घर पे वो माँ, आप लोग तो बिना स्नान किए अब सब चलता है। अब तो महाराज जी स्नान करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अपन 2 नंबर से आए, उसके बाद भोजन बना लो, खा लो। ऐसा तो जो आपके घरों में सप्लाई करने आते हैं वे तो सब स्नान करके आते हैं ना। और जिस जगह से बुलवा रहे हैं हिमांशु, ये सब अच्छे पैक, ऊपर ऊपर से पैक, उसके यहाँ तेल कौन सा आ रहा है, उसके यहाँ सब्जी कौन सी आ रही है, वह तो छोड़ ही दो। यानी अब तो इतना भी विवेक नहीं, ऐसे स्थानों से बुलाते हैं जिसने अभी अभी मांस का पिंड उठा के दूसरे को दिया था और आपके घर में वही हाथ से लाया और तुम्हें दे दिया। हमें तो बाहर से अच्छा लगना चाहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब भादों आ गई है, आप विचार कर लो कि भादों ही भादों में छोड़ने का धर्म है कि हम कर क्या रहे हैं। वो कितने श्रेष्ठ थे, नाली पे खड़े होके नहीं खाते थे, चौका होता था, द्रव्य की शुद्धि अर्थात वस्तु शुद्ध होती थी, क्षेत्र की शुद्धि अर्थात उस प्रांगण में चप्पल पहनकर भी कोई चौके की, सोले की चप्पलें पहन के भी नहीं आता था। नहीं तो आपके यहाँ तो आजकल सोले की चप्पलें भी हो गई हैं। आप तो किचन में सोले की चप्पल, बहुत बढ़िया माँ, तो कल से सोले की चप्पल में परोस लिया करो। सोले की चप्पल है ना, तो थाली की जगह वो सोले की चप्पल है
तो थाली की जगह ऊपर डाइनिंग टेबल पे रखी सोले की है ना, तो खाई जा सकती है। बुद्धि देखो, इनके तर्क देखो, सोले की है महाराज जी, बाहर नहीं जाती। तो बाहर नहीं जाती तो उसी में वो एक आध अच्छी आजकल कटोरियाँ नई नई डिज़ाइन की आ रही हैं, तो उसकी जगह एक आध चप्पल ही वहाँ पे कुछ नया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये आपको द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि, वहाँ पर ऐसे स्थान नहीं होते। तो अब तो अटैच का मामला है, वहीं जाते हैं, वहीं खाने की खुशबू आती है और खाने वाले स्थान पर जाने की खुशबू आती है। क्षेत्र की शुद्धि, इसका नाम द्रव्य क्षेत्र काल। अब तो रात्रि में जो जीवों के पिंड गिर रहे हैं, गिरने दो, मुझे तो खाने से मतलब है, मेरी रसना इंद्री की पूर्ति होना चाहिए, इसलिए मैं वो भी खाने तैयार हूँ। और भावों की दशा महाराज जी, हमारे किचन में जब तक टीवी ना चले, सामने टीवी ना देखें और उसमें बलात्कार और हिंसा के और सास बहू की लड़ाई नहीं आए, तब तक तो हमारा भोजन पचता ही नहीं है। कितने अच्छे किचन हैं। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के अभाव में जो कुछ जाता है वह तुम्हें सब अशुद्ध करता है। अब समझ में आ रहा है जिन धर्म क्या है? क्यों नहीं खाते थे जैनी? दूसरे के हाथ का नहीं खाना, दूसरे के घर का नहीं खाना, उसने क्या किया है, कैसे लाया है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक ही नहीं है। इसलिए माँ अपने घरों को कम से कम इतनी व्यवस्थित रखो कि अपने घरों में किचन ना बनने दो, चौके पर पुनः वापस आ जाओ। चौके का अर्थ अब तो महाराज जी के ही चौके हैं, बाकी तो हमारे घर में किचन ही है। किचकिच जहाँ हो उसका नाम, जहाँ किचकिच होती रहती है वहीं आलू प्याज के छिलके पड़े, वहीं अवक्ष पदार्थों के चीज़ें पड़ी, और अब तो वह एक कचरे का डिब्बा बना लिया है फ्रिज, उसमें परसों की चीज़ें वहीं पड़ी, और शाम का आटा सड़ रहा है उसको भी फ्रिज में रख दिया, और सुबह भोजन बना के। पहली रोटी किसको दी जाती थी माँ? और अंतिम, अब ना तो गाय दिखती ना कुत्ते दिखते। अब तो आप बाहर ही नहीं निकलते, बाकी घर में ही सारी व्यवस्था हो गई हैं पहली रोटी और अंतिम रोटी की। तो अब आप जानो, पहली भी हम खाएंगे और अंतिम भी कौन? पहली रोटी किसकी? दूसरी अंतिम रोटी कितने लोग देते? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। हाँ मतलब घर वालों को नहीं हम आप नहीं तो पता चला जान लीजिए आपके थाली में आ गए हो, कहते हम तो देते हैं रोज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।